हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में। तो प्रीवियस जो भी वीडियोस थी उसमें हमने एसिड के बारे में पढ़ा, उनके अलग अलग रिएक्शंस देखे, बेसिस के बारे में पढ़ा, पीएच वैल्यूज इंडिकेटर सब पढ़ लिया हमने। तो अब ये जो टॉपिक है, कह सकते हैं लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, सॉल्ट। तो सॉल्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली सॉल्ट्स जो है वो बनता कैसे है, तो ये तो हमने हल्का हल्का देख लिया था प्रीवियस वीडियो में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से सॉल्ट बनता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, याद है? बताया था मैंने तुम्हें। जब एसिड प्लस बेस ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपका सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। याद है आपको? और इसी रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइज। अच्छा, कैसा किस टाइप का सॉल्ट बन रहा है वो डिपेंड करता है कि अगर मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में रिएक्शन हो रहा है, तो आपका जो सॉल्ट बनेगा ना उसका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा। मतलब पीएच वैल्यू उसकी 7 से कम होगी पीएच वैल्यू बेसिकली। ठीक है, क्योंकि जो 7 से कम होती है वो एसिड होता है तो इसमें एसिडिक इंपैक्ट ज्यादा होगा। तो उसको उल्टा कर दें, अगर कोई आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, जब न्यूट्रलाइजेशन में सॉल्ट के प्रिपरेशन के लिए स्ट्रॉन्ग बेस ले लें हम और वीक एसिड ले लें, वीक एसिड, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस का इन्फ्लुएंस आ जाएगा, यानी कि जो सॉल्ट बनेगा उसका पीएच वैल्यू 7 से बड़ा होगा, क्योंकि 7 से बड़े वाला बेसिक होता है। तो बेसिकली जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक उसकी करेक्टर होगा। और इस केस में जो सॉल्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका इन्फ्लुएंस होकर जो सॉल्ट बनेगा उसका करेक्टर एसिडिक होगा। ठीक है, तो सॉल्ट कैसे प्रिपेयर होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, हमने ये प्रीवियसली पढ़ चुके हैं हम। यहाँ भी थोड़ा सा रिवाइज कर लिया कि जब एसिड और बेस रिएक्ट होते हैं तो आपका सॉल्ट बनता है। अच्छा, हम जो घर में यूज करते हैं खाने में, जो हमारा सॉल्ट यूज होता है वो ये होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। जो हम घर में यूज करते हैं ना सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, वो ये होता है सोडियम क्लोराइड। और ये बनता कैसे? HCl एसिड लेते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस लेते हैं, और इसके रिएक्शन से आपका NaCl बनता है और वाटर। ये होता है आपका रिएक्शन। ये तो इसको हम बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। हमारे घर में यूज होता है ना, इसलिए कॉमनली इसलिए इसका नाम है कॉमन सॉल्ट। ठीक है, अभी कॉमन सॉल्ट मैंने आपको बता दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के कॉम्बिनेशन से बनता है। बेसिकली एसिड और बेस का रिएक्शन हुआ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ मतलब, और आपका सॉल्ट बन गया। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अभी जो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है ना, ये हम सी में से भी इसको निकाल सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, डिस्टिलेशन ये वो, उसमें भी हम नहीं जाएंगे। बस ये जान लो कि सी में बहुत सारे टाइप ऑफ सॉल्ट होते हैं, अलग अलग टाइप के। सॉल्ट वन, सॉल्ट टू, सॉल्ट, ऐसे बहुत सारे टाइप ऑफ सॉल्ट होते हैं, उनमें से एक सॉल्ट ये भी होता है। तो हम सी में से भी इस सॉल्ट को, कॉमन सॉल्ट को जो हम फूड में यूज करते हैं, तो ये बहुत सारे सॉल्टों में से एक सॉल्ट ये NaCl भी होता है जो हम खाते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ सी के अंदर सिर्फ NaCl ही होता है, और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉल्ट होते हैं, उनमें से एक NaCl भी होता है। तो हम सी से भी इसको निकालते हैं, नहीं तो रॉक सॉल्ट में से भी इसको निकालते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इन सब चीजों से हम अपने सॉल्ट को निकालते हैं। अब चक्कर इसमें जो आपका कॉन्सेप्ट जो इस वीडियो में समझाना चाह रहा हूँ ये कि जो कॉमन सॉल्ट है ना, ये जो कॉमन सॉल्ट है NaCl, ये जो NaCl है ना, ये और भी बहुत सारी चीजों के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। ये जो कॉमन सॉल्ट है NaCl, ये और भी बहुत सारे मटेरियल है जिनको जिनको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज होता है ना, तो एज अ रॉ मटेरियल हम सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल कास्टिक सोडा, कॉमन नाम है उसका कास्टिक सोडा। इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए भी जो आपका रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो NaCl यानी कि कॉमन सॉल्ट चाहिए होता है। या फिर आपका मान लो ब्लीचिंग पाउडर, है ना, बहुत सारी चीजों को बनाने में ये आपका कॉमन सॉल्ट यूज होता है एज अ रॉ मटेरियल। कास्टिंग सोडा हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, है ना, बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया। ये सारे आप, मैं कॉमन नाम बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ। वॉशिंग सोडा घर में यूज करते हैं ना कपड़े वपड़े धोने के लिए, है ना, ये सब चीजों के लिए आपका ये सब यूज होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि करके कि भाई ये कैसे बनेगा, कास्टिक सोडा क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा क्या होता है, ये सब एक एक करके हम देख लेते हैं। क्या दिक्कत है, देख लेते हैं, डरना क्या है, हम डरते नहीं किस चीज से। तो कास्टिक सोडा, पहले सबसे पहले हम देखते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, या केमिकल नेम क्या है इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही इसका कॉमन नेम है कास्टिक सोडा।
अभी कैसे बनता है, देखो कॉस्टिक सोडा को बनाने के लिए मैंने आपको क्या बोला, ये सब बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल की तरह NaCl यूज होता है ना? तो क्या होता है कि NaCl है, सोडियम क्लोराइड के अंदर, सोडियम क्लोराइड है NaCl, इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर देते हैं। मतलब इसका सॉल्यूशन, एक्व सॉल्यूशन लेते हैं उसका, भाई सूखे में कैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, इसका एक्व सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं और उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कास्टिक सोडा बना रहे हैं, देख लो NaCl रॉ मटेरियल यूज होगी ना, कि एक्व सॉल्यूशन, ये एक्व मतलब सॉल्यूशन ले लिया हमने सोडियम क्लोराइड का, जिसको हम बोलते हैं, जब एक्व सॉल्यूशन में इसको लेते हैं तो हम इसको बोलते हैं ब्राइन। नाम याद रख लो, सब मन में पूछे जा सकते हैं। अभी सोडियम क्लोराइड का जब एक्व सॉल्यूशन होता है तो उसका नाम होता है ब्राइन। तो हमने ब्राइन लिया और इसके ऊपर, इसके अंदर क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया। तो जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया तो ये जो सोडियम क्लोराइड है ना, अब देख लो ये NaCl मैंने लिया, एक्व सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये पानी भी होगा इसमें, भाई हमें सॉल्यूशन बनाना है तो पानी तो है। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर करंट पास किया, ये H2O और NaCl के अंदर, इस दोनों के मिक्सचर में जैसे ही मैंने करंट पास किया तो ये डिकम्पोज हो जाएंगे, और डिकम्पोज होकर क्या बनेगा आपका, डिकम्पोज होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड, डिकम्पोज होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड ही नहीं बनेगा, उसके साथ साथ आपकी क्लोरीन गैस भी आएगी, क्लोरीन गैस के साथ आपकी हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होगी। तो आप देख रहे हो अभी बैलेंस नहीं होगी, बैलेंस आप चेक कर लेना, इसको बैलेंस करवाना मेरा मकसद नहीं है, या चलो बैलेंस कर देते हैं इसको, यहाँ 2 डालो, बैलेंस करनी आती है आपको इक्वेशन, 2 डालो और 2 डालो, अब ये बैलेंस, ठीक है कोई नहीं, ये बैलेंस इक्वेशन है, देख लेना वीडियो अगर इक्वेशन बैलेंस करने नहीं आती। तो कास्टिक सोडा हमने बनाया इसकी मदद से, कॉमन सॉल्ट रॉ मटेरियल लिया, ये देखो ये कॉमन सॉल्ट है NaCl, ये रॉ मटेरियल हमने लिया और इसके अंदर क्या किया, इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया, बिजली पास कर दी, तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, क्लोरीन बन गया और H2 बन गया। और देखो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ही तो है कास्टिक सोडा, तो ये बन गया हमारा कास्टिक सोडा, तो ये हमारा कास्टिक सोडा बन गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, कास्टिक सोडा बन गया। अब हमारा सेकंड टाइप हम देख लेते हैं कि और किस चीज को बनाने के लिए हमारा जो कॉमन सॉल्ट है वो यूज होता है। कास्टिक सोडा तो आपने देख लिया। अगर मैं आपको बोलूं ब्लीचिंग पाउडर, ये भी कॉमन नेम है, ब्लीचिंग पाउडर, क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर, इसका केमिकल नेम क्या है, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि फॉर्मूला क्या है इसका, CaO कैल्शियम ऑक्सी और क्लोराइड CaOCl, ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसको भी हम बनाएंगे, आप कैसे बनाएंगे, देखो सॉल्ट की मदद से। अब देखो ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि जो ब्लीचिंग पाउडर है ना, इसका जो एक्चुअल जो कंपोजिशन है, जो एक्चुअल बनाने का प्रोसेस है वो काफी कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जो आपके भी 10th स्टैंडर्ड के लिए इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बट अभी इसका आप कंपोजिशन या मैन्युफैक्चरिंग ऐसे समझ लो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका कॉमन नेम है स्लेक्ड लाइम, ये सब नाम याद रख लो आप, क्योंकि कई बार 1 मार्क में पूछ लेता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्लेक लाइम, इसके अंदर हम क्लोरीन का एक्शन करवाते हैं, मतलब क्लोरीन से इसको रिएक्ट कराते हैं, स्लेक लाइम को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन से रिएक्ट करवाया, कोई दिक्कत नहीं आता। फिर हमने जैसे क्लोरीन से रिएक्ट कराया तो आपका बन गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर, ठीक। अब एक चीज ध्यान रखना है कि जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो बना है, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड अगर ज्यादा टाइम तक खुले में रहता है तो इसमें ऑटो ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑटो ऑक्सीडेशन मतलब ये खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाता है, हवा के साथ रिएक्ट करके, एयर के साथ रिएक्ट करके ऑटो ऑक्सीडेशन होता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो ब्लीचिंग पाउडर का जो इफेक्ट है ना वो डिक्रीज हो जाता है, तो इसलिए इसको ज्यादा टाइम तक हम ओपन नहीं रख सकते ब्लीचिंग पाउडर को, ठीक है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर का मैन्युफैक्चर हो गया। अब हम ब्लीचिंग पाउडर के कुछ यूसेज देख लो। तो ब्लीचिंग पाउडर किस लिए यूज होता है, तो आपको याद ही होगा, या आप नाम से पहचान पा रहे हो, ब्लीचिंग पाउडर जो क्लोथ्स वगैरह होते हैं हमारे, क्लोथ इंडस्ट्री में यूज होता है, वो कलर वगैरह करने के लिए। क्लोथ इंडस्ट्री में, लिनन इंडस्ट्री बोलते हैं, लिनन मतलब कपड़ा, धागा, मतलब लिनन मतलब ऐसा तो धागा होता है, पर लिनन इंडस्ट्री में जो कलरिंग वगैरह करनी होती है उसके लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। दूसरा पेपर इंडस्ट्री में भी यूज होता है, पेपर ही हमारी जो बुक्स है वो इतनी कलरफुल वगैरह है, तो कलर कहाँ से आ रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर की वजह से आ रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर की मदद से ही तो आ रहे हैं ना, तो पेपर इंडस्ट्री में भी यूज होता है। साथ में ये ना जो वाटर होता है ना, ब्लीचिंग पाउडर जो है वाटर को डिसइंफेक्ट करने में भी यूज होता है, ध्यान रखना है, इट कैन यूज एज अ वाटर डिसइंफेक्टेंट। और क्या उसका यूसेज हो सकता है, भाई मैंने आपको अभी बताया ना कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ऑटो ऑक्सीडेशन होता है, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो ये कई केमिकल इंडस्ट्री में एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपने देखा यूसेज भाई क्लोथ इंडस्ट्री में फॉर कलर, लिनन इंडस्ट्री वगैरह में, पेपर इंडस्ट्री में फॉर कलरिंग एंड ऑल, वाटर डिसइंफेक्टेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री, इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये यूसेज हो गया। तो ब्लीचिंग पाउडर हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का मैन्युफैक्चरिंग कैसे, तो क्या क्या उसके यूसेज हो सकते हैं वो देखेंगे। बेकिंग सोडा, चलिए बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका केमिकल नाम है, कॉमन नाम। तो बेकिंग सोडा फॉर्मूला क्या होता है इसका? सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट, ये इसका फॉर्मूला है। तो देखो सोडियम हाइड्रोजन, ये बेकिंग सोडा जो है ये हमारे किचन वगैरह में हम यूज करते हैं। नाम सुना होगा अपने घर पे कि बेकिंग सोडा, वो पकौड़े वगैरह, फ्रिटर्स बोलते हैं पकौड़े को इंग्लिश में, वो जब हम बनाते हैं तो उसमें ये बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर वगैरह डालते हैं। तो बेकिंग सोडा जो है बेसिकली इसका जो मैन्युफैक्चर है वो इस तरह से होता है कुछ, कि हम वही अपना कॉमन सॉल्ट लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, थोड़ा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया। ठीक है, NH3 क्या है आपका? अमोनिया। ये सब लेते हैं हम। तो आपका क्या बनता है? आपका बनता है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये बन गया ना आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बन गया आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा तो मैन्युफैक्चरिंग इसका कैसे होगा? इस प्रोसेस से होगा मैन्युफैक्चरिंग। तो देख लो आप, ये हमारा कॉमन सॉल्ट यूज कर लिया हमने। तो कॉमन सॉल्ट जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, कॉमन सॉल्ट जो है बहुत सारे चीजों के मैन्युफैक्चर के लिए एज अ रॉ मटेरियल यूज हो रहा है। तो देख लो आप, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा के मैन्युफैक्चर के लिए भी एज अ रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप कर लो। अच्छा, जो मैंने आपको बताया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ये हमारे किचन में, यानी कि बेकिंग सोडा किचन के हमारे पकौड़ा वगैरह उसमें हम बेकिंग सोडा हम डालते हैं ताकि वो फूले वगैरह अच्छे से। तो जब हम ये फूलता क्यों है? तो जब हम बेकिंग सोडा अपने किचन के कुकिंग के प्रोसेस में जब हम डालते हैं तो क्या होता है वो देखो। बेकिंग सोडा, ये रहा बेकिंग सोडा। तो जब हम कुकिंग के पर्पस में डालते हैं तो ये रहा आपका बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। खाना बनाएंगे तो हीट तो होगी, हीट है। तो होता क्या है आपका, ये रिएक्शन होती है, सोडियम कार्बोनेट होता है, थोड़ा पानी रिलीज होता है, और जो इंपॉर्टेंट चीज जो चीजों को फुलाती है जिस वजह से हम बेकिंग सोडा डालते हैं, बेसिकली पर्पस क्या होता है बेकिंग सोडा डालने का? ये चीजें फूले, थोड़ी फ्लफी बने। तो फ्लफी इस CO2 की वजह से बनती है। ये CO2 जो गैस है ना, ये CO2 गैस है ना, जो CO2 गैस रिलीज हुई है बाय यूजिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये जो CO2 इसको बैलेंस अगर हम करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा बाई द वे। तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब हम यूज करते हैं कुकिंग पर्पस के लिए, तो कुकिंग पर्पस, तो ये रिएक्शन होती है, और इस रिएक्शन में क्या है CO2 रिलीज होता है, और जो CO2 की वजह से जो फ्लफीनेस आती है ना हमारे फूड में, हमारे पकौड़े वगैरह में बेकिंग सोडा हम डालते हैं, तो वो फ्लफीनेस इसकी वजह से आती है, CO2 की वजह से। ठीक है, तो ये बेकिंग सोडा का आपका मैन्युफैक्चर हो गया। अब यूसेस क्या है बेकिंग सोडा का? देखो एक यूज तो मैंने बता दी कि कुकिंग वगैरह में हमारे किचन में बेकिंग सोडा यूज होता है। दूसरा इसका यूसेज है जो बेकिंग पाउडर होता है ना, बेकिंग पाउडर, उसकी मेकिंग के लिए भी हम बेकिंग सोडा यूज करते हैं। बेकिंग पाउडर की मेकिंग के लिए हम बेकिंग सोडा यूज करते हैं। देखो कैसे, देखो बेकिंग सोडा का आपका पहला यूसेज तो वही है जो मैं बता भी चुका हूँ आपको, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग पाउडर इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग पाउडर। ये जो बेकिंग पाउडर है ना, ये बेसिकली मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा जो कि हमने यूज कर लिया, प्लस किसी भी टाइप का एडिबल एसिड, मतलब जो खाने लायक, एडिबल मतलब जो खाने लायक एसिड होता है वो। तो फॉर एग्जांपल टार्टरिक एसिड यूज करते हैं, टार्टरिक ये खाने लायक होता है, टार्टरिक एसिड। तो बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड को अगर हम मिक्स करें या उनके बीच में रिएक्शन कराएं तो बेकिंग पाउडर आपको बनता है। तो देखो होता क्या है आपका, जब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है यानी कि बेकिंग सोडा, इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वो जो एसिड आपको बताया, मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि एसिड क्या H+ आयन रिलीज करते हैं, हमने पीएच वगैरह में पढ़ा था। एसिड क्या होता है? H+ आयन रिलीज करते हैं। तो ये जब रिएक्शन होती है एसिड और सोडियम हाइड्रोजन, बेकिंग सोडा और एसिड के बीच में रिएक्शन होगी तो H+ आयन बेसिकली रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा के साथ। तो आपका CO2 बनता है और H2 बनता है और आपका सॉल्ट बनता है जो भी एसिड है, मतलब ये कोई किसी भी H+ आयन फ्रॉम एसिड है, कोई भी एसिड हो सकता है। मैंने एग्जांपल दिया टार्टरिक एसिड,
H प्लस आयन फ्रॉम एडिबल एसिड। तो आपका क्या बनता है, CO2 बनता है, H2 बनता है और सोडियम सॉल्ट बनता है उस एसिड का, जो भी एसिड ये यूज किया उसका सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। बात समझने की जो इंपॉर्टेंट बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो CO2 है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बेकिंग पाउडर बनता है। तो बेकिंग पाउडर जब हम यूज करते हैं तो अब वो क्यों यूज करते हैं, मैंने आपको बताया बेकिंग पाउडर यूज करते हैं जो ब्रेड वगैरह की मेकिंग होती है ना, ब्रेड, केक, इन सब चीज की बेकिंग के लिए हम बेकिंग पाउडर यूज करते हैं। तो ये क्यों यूज करते हैं, क्योंकि केक का जो फूलना, फ्लफीनेस, स्पॉन्जीनेस वो जो होता है ना, वो सभी CO2 की वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन वो इस वजह से होता है कि जब बेकिंग सोडा और ये आपका एसिड दोनों ही है बेकिंग पाउडर में, तो बेकिंग पाउडर जब हम डालते हैं तो CO2 रिलीज होती है और वो CO2 ही ब्रेड या केक या जो भी हम बना रहे हैं पकौड़ा, उसमें जो फ्लफीनेस है वो CO2 की प्रेजेंस की वजह से होती है। ठीक है, ये पहला यूसेज हो गया। दूसरा यूसेज क्या है बेकिंग सोडा का, दूसरा यूसेज आप बेकिंग सोडा का ये कह सकते हो कि जो बेकिंग सोडा है यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो हमारे जो पेट में एसिड बन जाता है तो उसके लिए एंटासिड की तरह भी यूज कर सकते हैं। एंटासिड मैंने आपको बताया था ना, एंटासिड जो हम पेट में इनो वगैरह जो होती है वो एक तरह का एग्जाम्पल है एंटासिड का। इनो या हम जो डाइजीन वगैरह लेते हैं वो सब क्या है, एंटासिड्स है। एंटी एसिड मतलब जो एसिड बढ़ रहा है उसको कम कर देंगे, तो एंटी एसिड, एंट एसिड, उसी से बना है शब्द एंट एसिड। ठीक है, तो जब हमारे पेट में क्या कौन सा एसिड होता है, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो क्या करता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है बेकिंग सोडा, और हमारे पेट में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो भी हम इनो या डाइजीन कुछ भी ले रहे हैं उसमें क्या होगा, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, और हमारे पेट में क्या होगा, स्टमक होगा। तो ये क्या कर देगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, एक तरह से न्यूट्रलाइज कर देगा इस एसिड को। ये जो एसिड है पेट में ज्यादा हो जाता है तो एसिडिटी हो जाती है। तो जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालते हैं थ्रू इनो डाइजीन, इनके सब जो कि एंटासिड जो है सब, और वो एंटासिड बनाने के लिए हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट चाहिए, तो होता क्या है आपका, वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं और आपका ऐसे सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट सा बन जाता है, पानी बन जाता है। तो बेसिकली आप इसने क्या किया, ये जो एसिड है इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, तीसरा यूसेज आप ये कह सकते हो बेकिंग सोडा का, ये जो बेकिंग सोडा है ना वो फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है। फायर एक्सटिंग्विशर जो आपने बिल्डिंग वगैरह में फायर एक्सटिंग्विशर देखे ना, उसमें भी आपका सोडा एसिड, जो कुछ तरीके के अलग अलग टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, तो कुछ फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं सोडा एसिड वाले, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो वो जो सोडा एसिड है ना वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा की मदद से ही बनते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका बेकिंग सोडा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो है सोडियम कार्बोनेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट। और इसके अंदर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं, तो इसका फॉर्मूला ऐसा होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये आपका वॉशिंग सोडा है। अब आपको नाम से पता चलना चाहिए कि नाम ही वॉशिंग सोडा है, तो इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है क्लीन वगैरह करने की, क्लींसिंग प्रॉपर्टी। इट हैज प्रॉपर्टी ऑफ क्लीनिंग डर्ट, ग्रीस, ये सब चीजें क्लीन करने की प्रॉपर्टी होती है वॉशिंग सोडा में, सोडियम कार्बोनेट मतलब। ठीक है, अच्छा ये बनता कैसे, ये होता किस तरीके का, ये एक तरीके का व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वॉशिंग सोडा जो है, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, और हाँ ये नेचर में अल्कलाइन होता है, मतलब थोड़ा बेसिक होता है, अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन होता है नेचर में। ठीक है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, अल्कलाइन होता है नेचर में। इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है, डर्ट और ग्रीस वगैरह क्लीन करता है। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, ये इसका नाम है। ठीक है, अब ये बनता कैसे, तो बेसिकली जो बेकिंग सोडा है ना, बेकिंग सोडा जो उसको अगर हम हीट करते हैं ना तो वॉशिंग सोडा आ जाता है। अगर आसान भाषा में बोलूं तो इट इज मैन्युफैक्चर्ड, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। जो भी हमने प्रीवियसली बेकिंग सोडा पढ़ा उसको अगर हम हीट करेंगे ना तो वॉशिंग सोडा बन जाता है। सो इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। और या फिर ये बोल सकते हो कि रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 मेक वॉशिंग सोडा, शॉर्ट में WC। ठीक है, तो कैसे मैन्युफैक्चर होता है ये लाइन याद रखो, इट इज मैन्युफैक्चर बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, इट इज मैन्युफैक्चर बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। अच्छा अब देख लो आप, ये जैसे आपका सोडियम कार्बोनेट है,
सोडियम कार्बोनेट है, इसमें अगर मैं पानी मिलाऊं तो आपका बन गया सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, और यही तो है आपका क्या, वॉशिंग सोडा। तो अगर आपसे कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोले तो ये इक्वेशन लिख दोगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब यूसेस क्या है वॉशिंग सोडा का, आप देखो यूसेस तो मेरे हिसाब से आप पहला यूज तो सबसे इजीली आप बता सकते हो कि भाई क्लीनिंग की वजह से, क्लीनिंग एजेंट की तरह डिटर्जेंट वगैरह में हम यूज करते हैं इन हाउसेस, इट इज यूज्ड एज अ डिटर्जेंट इन आवर हाउसेस। पहला यूसेस तो यही है। दूसरा यूज एक और मैं आपको बताऊं कि ये जो ग्लास वगैरह होते हैं ना, ग्लास पेपर इंडस्ट्री में भी यूज होता है, ग्लास इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, और सोप, सोप तो हमें पता चल गया भाई डिटर्जेंट है, तो इन सब में भी मेकिंग में ये रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा। और क्या आप बोल सकते हो उसको, एक इंपॉर्टेंट जो वन मार्क में पूछा गया कई बार कि एक कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है बोरेक्स, ये नाम याद रखो, एक कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है बोरेक्स, तो उसके मैन्युफैक्चर के लिए ये आपका वॉशिंग सोडा यूज होता है, बोरेक्स मैन्युफैक्चर के लिए, और बोरेक्स मैन्युफैक्चरिंग वॉशिंग सोडा तब शॉर्ट में लिखा है इज यूज्ड। ठीक है, ये हो गया। और हाँ, एक और जो वन मार्क में पूछा जा सकता है कि जो हार्डनेस होती है ना पानी की, उसको रिमूव करता है, तो इट रिमूव्स, आपने देखा होगा ना पानी में अगर हम डाल देते हैं वॉशिंग सोडा वगैरह डिटर्जेंट को, तो पानी तो थोड़ा सा लाइट सा हो जाता है, तो इट रिमूव्स हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो ये आपकी यूजेस हो गए वॉशिंग सोडा। ठीक है, अब लास्ट आपका रह गया बस पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो भी देख लेते हैं फिर वीडियो खत्म होगी, और आई थिंक आपका चैप्टर। ओके गाइस, तो अब जो लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी, हेमी मतलब होता है हाफ, हेमी मतलब क्या होता है हाफ हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब पानी, ये शब्द है हेमी, जैसे हेमीस्फेयर होता है ना, हेमी स्फेयर, ये शब्द का, तो जहां पर भी पहले हेमी लग जाता है ना, हेमी का मतलब होता है हाफ, स्फेयर, हेमीस्फेयर क्या होता है आधा स्फेयर ही तो होता है, ऐसे आधा, या फिर हेमीस्फेयर मतलब आधा स्फेयर, तो हेमी हाइड्रेट मतलब आधे मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब वाटर, तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट होता है ये, और हेमी हाइड्रेट, हेमी मतलब आधा, आधा मतलब हाफ H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट, ये हेमी, हेमी मतलब हाफ, हाइड्रेट मतलब पानी। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बेसिकली जो है इसको पीओपी भी बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा पीओपी। ये क्या होता है, ये बेसिकली बनता है जिप्सम को हीट करके, जिप्सम, जिप्सम क्या होता है, जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, मतलब दो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेट, दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर डाइहाइड्रेट, तो ये जिप्सम होता है। तो इस जिप्सम को जब हीट करते हैं ना, ये देखो ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी कि जिप्सम, इसका नाम है जिप्सम, GYPSUM। जिप्सम को जब आप हीट करते हो, कितने पे हीट करते हो, मतलब 400 केल्विन से कम पे, तो मान लो 373 पे हीट कर रहे हैं, 373 केल्विन पे, तो 400 से ऊपर अगर हीट करते हैं ना, तो ये पूरा बंद हो जाता है, पूरा एकदम बंद हो जाता है, और फिर इसमें जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो पाउडर जो बनना चाहिए, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, एक तरह का पाउडर फॉर्म होता है, पाउडर, व्हाइट पाउडर, तो ये बनना चाहिए, वो बनेगा ही नहीं, ये जल जाएगा अगर हम 400 केल्विन से ज्यादा पे हीट करेंगे, इसलिए हम 400 से कम यानी कि मान लो 373 केल्विन पे इस जिप्सम को हीट करते हैं, तो जैसे ही हम हीट करेंगे तो पानी उड़ेगा, ये तो कॉमन से आप साइंस लगाओ, तो इसमें दो हाइड्रेट हैं, तो आधा हाइड्रेट पानी इसमें से उड़ जाएगा, ऐसे अलग हो जाएगा बेसिकली, ऐसे मान लो, और जो आधा 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 सॉरी डेढ़ उड़ जाएगा, डेढ़ 1/2, फिर डेढ़ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आपका साइड में हो जाएगा, और जो आधा बच जाएगा उससे आपका ये बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमी, आधा जो बच गया हाइड्रेट, तो ये आपका मिल गया, जितना आपको पीओपी मिल गया, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये पीओपी की मैन्युफैक्चरिंग की आप बोल सकते हो कि इक्वेशन है। तो कैसे होता है पीओपी मैन्युफैक्चर, बाय हीटिंग द जिप्सम, और जिप्सम क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और मैंने आपको बता दिया कि अगर 400 केल्विन से ऊपर पे अगर आप इसको हीट करोगे तो ये पूरा जिप्सम बर्न हो जाएगा, और ये जो व्हाइट पाउडर हमें चाहिए यानी कि जो पीओपी चाहिए वो नहीं मिलेगा हमें। ठीक है जी, अब पीओपी की यूसेज देख लेते हैं। पहला यूसेज तो आपको पता है प्लास्टर है, भाई नाम ही प्लास्टर है, तो पहला यूसेज क्या है कि जो हमारे डेकोरेटिव व्हाइट प्लास्टर होता है, पीओपी पुट्टी भी बोल सकते हो उसको ना, तो वो जो डेकोरेटिव पीसेस होते हैं हमारे वॉल वगैरह पे,
या वॉल की मेकिंग, उस सब में वो यूज होता है। इवन जो आपके फ्रैक्चर में जो लगाते थे ना डॉक्टर वगैरह, फ्रैक्चर के बोन को ज्वाइन करने के लिए, एक ही पोजीशन में बोन को रखने के लिए प्लास्टर होता था ना, हम बोलते थे प्लास्टर रखा है मेरे फ्रैक्चर बोन के लिए, तो प्लास्टर के लिए भी आप पीओपी यूज करते हो। तो पहला यूसेज क्या बोलोगे, इट इज यूज फॉर मेकिंग डेकोरेटिव पीसेस, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग डेकोरेटिव पीसेस। और दूसरा आप क्या बोल सकते हो, इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर, इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर टू, फिर इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर फॉर जॉइनिंग द फ्रैक्चर बोन, फॉर जॉइनिंग द फ्रैक्चर्ड बोन्स। ठीक, तो ये था आपका सारी चीजें हमने पढ़ी। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने कास्टिक सोडा पढ़ा, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा, बेकिंग सोडा पढ़ा, वॉशिंग सोडा पढ़ा, पीओपी पढ़ा, और सबकी यूसेज भी पढ़ी। ठीक है, तो आई थिंक आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, मेटल्स वाला, और इसमें अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो पूछ लेना। बाकी अब आप क्या करो, इंटेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन ढूंढो, मैंने करवा रखे हैं वैसे, प्लेलिस्ट में जाके देखो, दोबारा भी करवाऊंगा मैं, लेकिन अभी पहले जो हो रखे हैं अगर आपको पढ़ना है तो उसमें से जाके आराम से देखो और क्वेश्चन सॉल्व करो। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना एनसीईआरटी कुछ नहीं होगा। ठीक, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।